बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 22। इसमें हम जनरल के नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। प्रॉब्लम नंबर 4 है आज हमारी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वसीम। के नीचे जो ट्रांजैक्शन है उनको हम वसीम की बुक में जो है ना वो जनरलाइज करेंगे। 2015 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फीस 4 लाख। जनवरी 4 परचेज गुड्स फॉर कैश फीस 1 लाख। जनवरी 9 को परचेज मोटर व्हीकल्स फ्रॉम सलीम ऑटो 1,50,000। जनवरी 14 को सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ₹50,000। हबीब को चीज़ें सेल की हमने 50,000 की। लिस्ट प्राइस वो होती है जो किसी चीज़ के ऊपर कीमत दर्ज होती है, उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। वो 50,000 है और उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो दुकानदार हमें खुद अपनी तरफ से देते हैं, कि खुद कीमत की चीज़ की कीमत कम कर देते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो 50,000 में से हम 5% लेस करके जो है वो आगे लिखेंगे इसको। जनवरी 20 को मैं पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹1,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं 1,000। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट लाइन को मैंने हाईलाइट किया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कि हम इन ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करेंगे जो नीचे दिए हैं, कि इनका जर्नल बनाएंगे हम। इन द बुक्स ऑफ वसीम, वसीम की बुक में तो हम जो ओनर का नाम है वो वसीम है, तो हम वसीम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं, सबसे पहले नाम आ जाएगा उसका वसीम, उसके बाद जर्नल, डेट आ जाएगी, उसके बाद फॉर द मंथ जनवरी 2015, जनवरी के महीने की हम जो है ना वो करेंगे एंट्रीज यहाँ पे। आगे फॉर्मेट आ जाएगा इसका, इस तरह का फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले कॉलम में लिख देंगे हम डेट, उसके बाद डिटेल्स, नेक्स्ट में लेजर फोलियो, नेक्स्ट कॉलम में डेबिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन देंगे, और लास्ट कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख, कि उसने 4 लाख के साथ कारोबार शुरू किया है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, दिस ट्रांजैक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस, कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये 2 चेंजेस ला रही है, 2 तब्दीलियाँ ला रही है बस में। फर्स्ट कैश, और कैश हमारा एसेट होता है। सेकंड कैपिटल, कैपिटल ओनर्स इक्विटी में आएगा। अब यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल या ओनर्स इक्विटी जब भी इंक्रीज हो तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको देखते हैं हम टेबल में कैसे इसकी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे 2015, उसके बाद हम डेट लिख देंगे जनवरी 1, और डिटेल्स में हम एंट्री पास करेंगे डेबिट और क्रेडिट की। तो सबसे पहले हम डेबिट लिखेंगे। डेबिट क्या हो रहा था, कैश, तो कैश अकाउंट हमने लिख दिया, उसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लिखेंगे हम। क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट आ गया और उसको हम लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम में 4 लाख। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए हमेशा। नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि कैश के साथ हमने कारोबार शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसमें जनवरी 4 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, 1 लाख की चीज़ें उसने खरीदी हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स की जगह परचेज का वर्ड यूज़ करेंगे एंट्री में, और कैश में खरीदी है तो कैश हमारा काम हो रहा है, वो एसेट में आएगा। नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स देखें, परचेजेस और कैश। परचेजेस आएगा एक्सपेंस में और कैश एसेट में आता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम
डेबिट कर देते हैं, और एसेट जब डिक्रीज हो, कम होता है, तो ये क्रेडिट हो जाता है। अब इसकी एंट्री हम इस तरह पास करेंगे। सबसे पहले डेट लिख देंगे यहाँ पे जनवरी 4, और डिटेल्स में आ जाएगा परचेजेस अकाउंट, उसकी अमाउंट लिख देंगे डेबिट में 1 लाख, और क्रेडिट कर देंगे हम कैश अकाउंट, उसकी अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख, और लास्ट पे नीचे नरेशन लिख देंगे हम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कि हमने कैश में चीज़ें खरीदी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। जनवरी 9 को है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो ₹1,50,000। सलीम ऑटो से हमने मोटर व्हीकल खरीदी है 1,50,000 की। अब यहाँ पे जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका नाम बता दिया उसने मोटर व्हीकल, और जिस बंदे से खरीद रहे हैं उसका भी नाम बता दिया उसने सलीम ऑटो। तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो रही है, उधार पे उसने मोटर व्हीकल खरीदी है। तो इफेक्ट इसके देखें, एक आ जाएगा इसमें मोटर व्हीकल जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, और दूसरा आ जाएगा जिस बंदे से हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, क्रेडिटर का नाम लिख देंगे हम। मोटर व्हीकल हमारा एसेट है, और सलीम ऑटो जो है ना वो लाइबिलिटी में आएगा। ये क्रेडिटर है हमारा, तो ये लाइबिलिटी में लिखेंगे। और एसेट और लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इसकी देखें टेबल में एंट्री किस तरह पास करेंगे हम। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे जनवरी 9, डेबिट कर देंगे हम मोटर व्हीकल अकाउंट, और इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। उसके बाद क्रेडिट किसको करेंगे हम, सलीम ऑटो अकाउंट, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 1,50,000। और लास्ट पे नरेशन लिख देंगे हम परचेज मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पर मोटर व्हीकल जो है ना वो परचेज की। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। जनवरी 14 को ये सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ₹50,000। हबीब को हमने चीज़ें सेल की हैं। अब यहाँ पे उसने फॉर कैश का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब हमने उधार पर सेल की है हबीब को। तो और लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट है कि उसने जो लिस्ट प्राइस है, जो चीज़ की कीमत थी उसमें से हमें 5% लेस कर दिया है, दुकानदार ने खुद ही लेस कर दिए। तो 50,000 का हम 5% लेकर उसमें से माइनस करेंगे। सबसे पहले इसके इफेक्ट्स देखते हैं हम। एक इसमें आ जाएगा हबीब, जो कि हमारा डेटर है, जिसको हमने उधार पर चीज़ें सेल की हैं, वो हमारा डेटर है। कि जो बंदा हमारा मकरूज होता है उसको हम डेटर लिखते हैं, और डेटर हमारा एसेट में आता है, इसलिए हबीब को एसेट में लिखेंगे। और दूसरा हमने चीज़ें सेल की हैं तो हम उसकी जगह पे सेल्स लिख देंगे, सेल्स हमारी इनकम में आती है। अब एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। वो किस तरह हमने निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स कितनी थी टोटल 50,000 की, उसमें हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो हम पहले उसका 5% लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं इसमें से। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2500 हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो 2500 को हम टोटल अमाउंट में से 50,000 में से लेस करेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 47,500। तो एंट्री जो हम पास करेंगे वो 47,500 से पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे इसकी जनवरी 4, उसके बाद डेबिट कर देंगे हबीब अकाउंट, और डेबिट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 47,500, और क्रेडिट करेंगे हम सेल्स को, सेल्स अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और उसकी अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट में 47,500, और लास्ट पे नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे। पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹1,000, 1,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए उसने। इफेक्ट्स देखें इसके, एक तो इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, और दूसरा कैश। ज़रा कोई भी चीज़ हम पे करते हैं तो हमारा कैश जो है ना वो कम होता है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है हमारा एक्सपेंस, तो उसको हम डेबिट कर देंगे,
और कैश एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री देखें इसकी, सबसे पहले डेट आ जाएगी जनवरी 20, डेबिट कर देंगे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इसकी अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 1000 और क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 1000। और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड। तो ये हमारा कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया।